उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों में तेजी शुरू कर दी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने का ख्वाब बुनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक मामला निकलकर सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई, लेकिन इस दौरान पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने तमाम बड़े बयान दे दिए और ये कहते हुए नजर आए कि सैफई की तरह यहाँ डांस नहीं करवाया जाएगा। और ऐसे में ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में किस तरह से भुगतने पड़ सकते हैं और क्या इसके बाद समाजवादी पार्टी का कुनबा भारतीय जनता पार्टी पर हावी होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोकती हुई नजर आ सकती है। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से यहाँ ब्रजेश पाठक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सैफई की तरह यहाँ डांस नहीं होगा। आखिर किस तरह से इसके मायने निकाले जाएं? क्या वाकई यहाँ पर ब्रजेश पाठक इस तरह का बयान देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनीष की ब्रजेश पाठक भी खुद को लाइमलाइट में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी के बाद अगर किसी के नाम पे सबसे अधिक चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर है। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक क्यों पीछे रहे, भला वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और जाहिर बात है कि अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा है नहीं कि सिर्फ सैफई में या सपा के कार्यक्रमों में इस तरह के डांस होते हैं, बल्कि बीजेपी के तमाम सारे कार्यक्रमों आप देखिए इस तरह के डांस होते हुए नजर आते हैं। चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, अमूमन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा देखिए, सीएम योगी खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बीजेपी जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी को पता लग गया है कि 2027 से पहले उनका उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री के पद पर लगातार 2 बार से वो काबिज हैं, अब करियर यहीं पे स्टॉप हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है बीजेपी के तमाम जो एमएलए हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं बागी जो सुर हैं वो योगी जी के खिलाफ पनपते हुए नजर आते हैं। कई एमएलए, कई विधायक इस तरह के हैं जो अब सीएम योगी को दिल्ली उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं। यहाँ पे कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इनको आप जो है दिल्ली भेज दीजिए और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो मनीष यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि खुद बीजेपी खेमा नहीं चाहता कि योगी जी को सीएम के पद पर कंटिन्यू किया जाए। आपको याद होगा कि जब 2024 का परिणाम सामने आया था, उस वक्त जब बीजेपी आधी सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमटी थी, लगभग 32-33 सीटों पर, उसके बाद सारा का सारा ठीकरा सीएम योगी के सर पर फोड़ा गया था और उनको बाकायदा दिल्ली बुलाकर जो कई बार बातचीत की गई। तो ये लगा कि अब योगी जी का जो प्रभाव था वो डाउन हो रहा है और लगातार उनके ऊपर सवाल उठते हुए नजर आए थे। आपने देखा उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात भी कही थी कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। कई मौकों पर वो अधिकारियों की बैठक लेते हुए भी नजर आए थे। तो ये तमाम जो तस्वीरें थी, तमाम जो कह सकते हैं ऐसी खबरें सामने आई थी, उसने ये जरूर बता दिया था कि सीएम योगी का जो करियर है अब बहुत आगे नहीं बढ़ने वाला है पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए, खासकर अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए। और यहाँ पर उनको स्टॉप किया जा सकता है। अभी जिस तरह से उपचुनाव को लेकर पूरा माहौल शांत था, लेकिन अब जिस तरह उपचुनाव हो गए हैं उसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ये जो बात है वो अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है कि क्या सीएम योगी को कंटिन्यू करना चाहिए या उनको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। और देखिए, अहम बात ये है कि ये बात समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये बात कौन कह रहा है? खुद बीजेपी के नेता, एमएलए और विधायक और तमाम जो लोग कह सकते हैं कि योगी जी के ऊपर जो हमलावर नेता है वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि योगी जी का वो जो काम है उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, उनको यहाँ से कूच करके दिल्ली चले जाना चाहिए। तो इसके कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या दिल्ली में पीएम पद की जो दौड़ है उसमें वो शामिल होना चाहते हैं या फिर दिल्ली जाकर कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे जरूर ऐसा लगता है कि जो कई नेता हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक का आपने जिक्र किया, वो भी अपने आप को
लाइमलाइट में लेकर आना चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस तरह का बयान देकर सुर्खियों में मेरे ख्याल से वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में सुर्खियों में बने रहने के लिए ब्रजेश पाठक ने इस तरह का बयान तो दे दिया है, लेकिन इस बयान का खामियाजा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा ये आने वाले समय में पता लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो यहाँ बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों पर देखने को मिला। और क्या यही वजह है कि ब्रजेश पाठक और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या एनडीए के तमाम सहयोगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की जो बयान दिए गए हैं उनके आधार पर ही कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बगावत होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष, क्योंकि यहाँ अगर हम देखा जाए कि योगी जी के प्रभाव की आप दरअसल बात कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि जहाँ जहाँ सीएम योगी ने कह सकते हैं चुनाव प्रचार किया है, भाषणबाजी की है, बयानबाजी की है, उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। इसीलिए ऐसा लगता है कि योगी का प्रभाव कहीं ज्यादा न बढ़ जाए पार्टी के अंदर, इसीलिए उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर पीएम मोदी के बाद कोई पीएम बनने का बीजेपी में सबसे बड़ा दावेदार है तो वो अमित शाह हैं। इसके अलावा अगर सीएम योगी को देखा जाए तो उनका नाम सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता के तौर पर देखा जाता है। आप देखिए जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि जब कुंभ का आयोजन हुआ, किस तरह से उन्होंने बड़े स्तर पर चीजों को मैनेज किया और यहाँ पर अपनी वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। कई बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब जो कह सकते सनातन का डंका है पूरी दुनिया में बसता हुआ नजर आ रहा है। तो हिंदूवादी चेहरा होने के साथ साथ वो पीएम पद की रेस में भी अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात जो है गुजरात लॉबी को रास नहीं आ रही। बीजेपी के अंदर जो आला कमान है, खासकर दो बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, उनको ये बात रास नहीं आ रही कि योगी जी का प्रभाव इस तरह से बढ़े। क्योंकि यहाँ पर अगर योगी जी इस तरह से मजबूत होते रहे तो पीएम पद की रेस में भी वो आ जाएंगे और अमित शाह इसमें हो सकता है पिछड़ते हुए नजर आ जाए। इसीलिए योगी जी को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। और आप देखिए अक्सर पीएम और सीएम योगी के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया जहां पर अलग थलग जो है सीएम योगी बैठे हुए नजर आते हैं, पीएम मोदी अलग बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये तो जो तस्वीरें ये बताती हैं कि बीजेपी आला कमान जो है वो एक तरीके से सीएम योगी से बहुत खुश नहीं है। और वजह मैं आपको बता ही रहा था कि जो पीएम पद की लड़ाई है अभी से जो शुरू हो गई है, क्योंकि 2 साल के बाद आप देखिएगा कि जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 27 में, उसके बाद सीधा जो फोकस रहेगा वो लोकसभा चुनाव पर आकर टिक जाएगा। उससे पहले अपनी भूमिका को हर नेता मजबूत करना चाहता है। और ऐसे में अगर सीएम योगी का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा, क्योंकि दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, अगर 27 में वो बतौर मुख्यमंत्री चुनाव में जाते हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी नजर आएंगे। उनका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो हो सकता है कि अमित शाह के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ जाए। तो ये तमाम जो पहलू है मनीष, ये बताने को काफी हो जाते हैं कि बीजेपी भी खुद नहीं चाहती कि सीएम योगी का जो कह सकते हैं कि जो विजय गाथा है, जो उनका रथ राजनीति का बढ़ रहा है, उसको इस तरह से बढ़ने दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर वो इस तरह आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि अमित शाह के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ना मुश्किलों को न्योता देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल अंत में लेना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक ये कहते हुए नजर आए थे मौजूदा सरकार जो है वो संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिसका असर आपने महाकुंभ में भी देखा होगा। और ऐसे में ओवैसी के ऊपर भी यहाँ पर हमला बोल देते हैं, तो इसका क्या अर्थ यहाँ पर निकाला जाए? क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संस्कृति को बढ़ावा देती है? क्योंकि हमने देखा कि हिंदुत्व की राजनीति करने के चलते यहाँ मुस्लिमों के साथ यहाँ पर अलगाववादी जो सोच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की निकलकर सामने आई है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं यहाँ मिल्कीपुर और तमाम उपचुनाव वाली सीटों पर देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लिए गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बहुत कह सकते हैं ऊंचा माना जाता है, बड़ा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से देखा जाता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है बहुत सलीके तरीके के साथ में रहते हैं, बहुत मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जब जो है कांवड़ यात्रा निकलती है तब कहा जाता है कि भाई नेम प्लेट लगाइए, तब मुस्लिमों को अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है, जिसकी आलोचना खुद एनडीए कुनबे के जयंत चौधरी करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आप देखिए महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात होती है, उसको लेकर भी तमाम तरह के विवाद उठते हुए नजर आते हैं। तो सिर्फ कह देना भर काफी नहीं है कि भाई आप जो है इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा संभल के अंदर नमाज को लेकर जिस तरह से होली के समय पे लगातार तनातनी का माहौल देखने को मिला, अभी
भी यही बात कही जा रही। तो देखिए सब समुदाय को, सब कह सकते लोगों को, तमाम जो धर्म जातियां, सबको साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि देश सब जाति धर्म से मिलकर बना हुआ है। आप किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। और जिस तरह से बारंबार ये बात कही जाती है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसी बात को देखते हुए अब मोदी जी भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि खुद बीजेपी सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस दफा मुस्लिमों को, जो खासकर गरीब मुस्लिम है, उनको सौगात मोदी के नाम से एक किट दी जाएगी, जिसमें बहुत सारा सामान होगा, जिसमें कहा जा रहा साड़ी भी होंगी, उसमें ड्राई फ्रूट का भी पैकेट होगा, उसमें और तमाम सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, सेवैयां हैं, वो सब होंगी। तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर जब तक आप नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आएंगे। और यही बात अब लगातार मोदी जी को भी समझ में आ रही, क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पर आप राजनीति को बहुत लंबा समय तक नहीं खींच सकते। आखिर में बस यही कहूंगा कि अयोध्या में आप देखिए जिस तरह से बीजेपी की हार हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने शायद ये सबक लिया है, क्योंकि आप दिल्ली में भी देखेंगे रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टियों में नजर आती हैं। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता भी इफ्तार पार्टियों में नजर आते हैं। और ये एक सुखद और मेरे ख्याल से बेहतर पहल है, जहां पर तमाम समुदायों को साथ लेकर चलने की बात खुद रेखा गुप्ता करती हुई नजर आती है। वो तो ये भी कहती है कि रमजान में राम और दिवाली में अली का नाम आता है। इसलिए दिल्ली की हर गली में सौहार्द होना चाहिए। और अगर ऐसी बात को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो जो मुस्लिम वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में इस तरह की पहल से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं अब यहाँ पसंद करता हुआ नजर आएगा, उनके पक्ष में वोटिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सोच और हिंदुत्व की राजनीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के सपने बुनती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा और अखिलेश यादव का दावा सरकार बनाने का जो है वो सच होता हुआ नजर आ सकता है। तो अब देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम रणनीतियों में बदलाव करती है, क्या हिंदुत्व का एजेंडा छोड़कर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती हुई नजर आती है, या फिर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के माध्यम से बाजी मारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।